सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आवाज आ रही है। मैं अनम्यूट करना भूल गया। चलो। हाँ अब आ रही। हाँ, देखो, जो पोटैटो है, पोटैटो में क्या होता है, ये ट्यूबर जो होता है उसमें होता है पॉइंट स्टोरेज, है ना। एक पॉइंट पे स्टोरेज होता रहता है, तो स्टोरेज होगा एक पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे स्टोरेज होगा तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा, राउंड राउंड राउंड, है ना। एक पॉइंट पे हुआ, फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे बहुत सारा स्टोरेज होगा, जैसे ट्यूबर बन गया। तो इसे ट्यूबर, इसीलिए उसको जस्ट ट्यूबर कहते हैं। और बल्ब में होता है लेयर में, है ना, लेयर स्टोरेज होता है। जो बल्ब होते हैं उसमें क्या, कौन सा स्टोरेज पाया जाएगा, लेयर स्टोरेज। लेयर्स लेयर्स के फॉर्म में स्टोरेज होगा। जैसे प्याज, प्याज में देखो तो क्या होता है, लीव्स होती है ना, वो जो प्याज खाते हो तो क्या है, स्टेम है, पर लीव्स, सॉरी, लीव्स है। लीव्स जो बल्ब में तुम्हें जहाँ पे जो तुम खाते हो, वो पत्ती रहती है या स्टेम है जो खाते हो, वो क्या है, पत्तियां हैं जो खाते हो ना तुम, वो लीव्स है। ऑनियन में जो तुम खाते हो वो क्या है, लीव्स है। ठीक। तो यहाँ यहाँ पे जो लेयर्स में स्टोरेज होगा, वो किसकी में होगा, लीव्स में। जो बल्ब्स होते हैं, अभी तक तुमने देखा राइजोम, कॉर्म और ट्यूबर, इन तीनों में क्या हो रहा था, स्टेम के अंदर स्टोरेज हो रहा था। यहाँ बल्ब के अंदर जो स्टोरेज होता है वो किसके अंदर होता है, लीव्स के अंदर होता है, और वो भी लेयर्स में होता है। ठीक। और जो स्टेम होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है ना। ये बहुत रिड्यूस होकर ये छोटा सा दिखता है नीचे व्हाइट कलर का, फिर उससे ऐसे रूट्स निकली रहती है, ये जिस टाइप से ऐसे दिखते हैं ना। तो ये छोटा सा बिल्कुल हो गया। ठीक। और इसके अंदर से एक इस टाइप से स्पेथ निकलता है, इसको स्पेथ कहते हैं। उसके चारों तरफ पत्तियां लगी रहती हैं, पत्तियां। अब ये एक तरह से पत्तियों का मॉडिफिकेशन भी है ना, पत्तियां मॉडिफाइड हो गई फॉर स्टोरेज। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर लीव्स मॉडिफिकेशन इन स्टोरेज बल्ब। ठीक। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है किसका मॉडिफिकेशन है बल्ब, किसका मॉडिफिकेशन है, तो अभी स्टेम का, तो है ना। अगर कभी कभी ऐसा आता है तो स्टेम का मॉडिफिकेशन लगाओगे। अगर आंसर में दो बोथ है, लीव्स भी है और स्टेम भी है, तो बोथ लगाना है। अगर ऑप्शन में चार हैं तो फिर स्टेम लगाओगे, बल्ब इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और अगर दोनों ऑप्शन है ए एंड बी, देन आंसर इज गो फॉर ए एंड बी, दोनों के लिए जाओगे, फिर ए और बी, स्टेम और लीव्स। ठीक है, क्योंकि लीव्स भी मॉडिफाइड हो रही है यहाँ पे। ठीक। तो ये चीज याद रखना है। चलो, तो ये हो गए चार अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर और बल्ब। ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो, बल्ब का एग्जांपल दिख ही रहा है, एक तो ऑनियन, प्याज, और दूसरा गार्लिक, अदरक, अदरक बोल रहा हूँ, अरे ये लहसुन ना। तो ऑनियन और गार्लिक, इट इज द मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक। फिर आगे की मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन फिल्लोक्लेट्स। अब फिल्लो का मतलब क्या होता है, फाइलो मतलब तुम्हें पहले बता चुका हूँ। फाइलो मतलब होता है लीव्स, फाइलो मतलब लीव्स, है ना। जो फिल्लोइड पढ़ा था ना, तो किसमें पढ़ा था फिल्लोइड, ब्रायोफाइट में लीफ लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक। तो जब स्टेम मॉडिफाइड हो जाए, फाइलो मतलब लीफ, क्लेट्स मतलब स्टेम, तो स्टेम मॉडिफाइड हो गया है लीफ में, क्या हो गया, स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू स्टेम, तो उसको कहते हैं फाइलोक्लेट्स। ठीक है। फाइलोक्लेट्स में स्टेम किसमें मॉडिफाइड हो जाएगा, लीफ में। ये जो दिख रहा है ना, ये तो ये क्या है, ये ना पत्तियां नहीं है, ये स्टेम है जो मॉडिफाइड हो गया है किसमें, स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ। ग्रीन कलर का हो गया, फोटोसिंथेसिस करने लग गया। पत्तियां कहाँ गई, पत्तियां मॉडिफाइड हो गई हैं कांटों में। ये देखो, ये दिख रही है ना स्पाइंस, लिखा हुआ ना लीफ स्पाइन। तो जो पत्तियां हैं वो मॉडिफाइड हो गई हैं स्पाइंस में। तो ये एक लीफ, आगे लीफ पढ़ेंगे तो लीफ मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल भी हो गया, लीफ का स्पाइन में मॉडिफिकेशन, लीफ स्पाइन। ठीक। और यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है, फाइलोक्लेट इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन, स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीफ। ठीक है। तो एक ये चीज तुम्हें याद रखनी। एग्जाम्पल क्या है इसका, फाइलोक्लेट का एग्जाम्पल क्या है, कैक्टस, क्या है, कैक्टस। ठीक। फिर आ जाओ थॉर्न, सॉरी क्लेडोट्स। तो क्लेडोट्स में क्या है कि जो स्टेम होता है वो सिलेंड्रिकल हो जाता है।
स्टेम कैसा हो जाता है क्ले डॉट में? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल स्टेम। ठीक है, स्टेम कैसा हो जाएगा? सिलेंड्रिकल हो जाएगा। तो ये याद रखना है, यूफोरबिया। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे स्टेम कैक्टस के अंदर फ्लैट हो गया है, फ्लैट होके ग्रीन हुआ है। यहाँ पे भी सेम ग्रीन है, बट सिलेंड्रिकल होके ग्रीन हुआ है। जब सिलेंड्रिकल होके ग्रीन होगा उसे कहते हैं क्लेडोड, है ना। और जब पत्ती की जैसा हो जाए तो फिल्लोक्लेट्स। ये डिफरेंस है दोनों में, याद रखना है। इसका एग्जांपल है यूफोरबिया, यूफोरबिया। ठीक है, अब ये क्योंकि तुम्हारी बुक में टर्म्स नहीं दिए, क्लेडोड और फिल्लोक्लेट्स टर्म्स नहीं दिए हुए, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछते हैं कि सिलेंड्रिकल स्टेम किसमें मिलता है? यूफोरबिया में। फ्लैटेंड स्टेम, लीफ लाइक स्टेम किसमें मिलता है? कैक्टस में। ठीक है, शायद आगे भी मुझे लगता नहीं है किसी चैप्टर में ये टर्म पढ़े हैं फिल्लोक्लेट्स। बाकी कॉर्म, राइजोम ये तुम्हें मिल जाएंगे अगले चैप्टर्स में, इस चैप्टर में नहीं है। पर ये फिल्लोक्लेट्स और क्लेडोड्स पहले इन पे बहुत क्वेश्चन आते थे, पर ये टर्म्स तुम्हारी एनसीईआरटी में है नहीं। मैं भी पूछ भी सकती हूँ क्योंकि पहले बहुत इन पे क्वेश्चन आते थे हर साल। जब से एनसीईआरटी से हटाएं तब से आए नहीं है क्वेश्चन, लेकिन दिमाग में बिठा लो। फाइलो वैसे भी याद क्या रखना है, फाइलो मतलब लीफ होता है, ठीक है ना। तो फाइलोक्लेट्स। फिर अगला स्टेम मॉडिफाइड हुआ है थोर्स में। ठीक है, अब स्टेम के अंदर क्या मॉडिफिकेशन, स्टेम जो था ये यहाँ पे होती है लीफ। ठीक, लीफ में अब स्टेम का फीचर क्या है, उसके अंदर नोड और एक्जिलरी बर्ड मिलेगी। तो ये जो एक्जिलरी बर्ड है, ये एक्जिलरी बर्ड थॉर्न्स में मॉडिफाइड होती है। कौन मॉडिफाइड होती है? एक्जिलरी बर्ड। स्टेम की एक्जिलरी बर्ड किसमें मॉडिफाइड हो गई? थॉर्न में मॉडिफाइड हो गई। ठीक है, क्यों हुई? फॉर प्रोटेक्शन, है ना, जो जानवरों से बचाने के, अपने आप को बचाने के लिए। ठीक, एग्जाम्पल सिट्रस, जितने भी सिट्रस है, नींबू, संतरा, मौसमी, सिट्रस फ्रूट, और बोगनविलिया जो नॉर्मल प्लांट है। बोगनविलिया तो बहुत सारे घर में लगा रहता है। मैंने आगे ये भी बनाए हुए हैं, मैं भी डायग्राम भी दिखा दूंगा सभी का। ठीक, तो ये हो गया थॉर्न का एग्जाम्पल। और स्टेम टेंड्रिल, अब वही एक्जिलरी बर्ड, यही एक्जिलरी बर्ड अभी कांटों में हुई थी, थॉर्न में हुई थी, वही एक्जिलरी बर्ड अगर टेंड्रिल में हो जाए। टेंड्रिल क्या होता है? ये देखा होगा ना तुमने, जिसकी हेल्प से क्या होती है? क्लाइंबिंग करते हैं। स्टेम्स जो होते हैं, वीक स्टेम, विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स क्या करते हैं? क्लाइंब करते हैं। अभी टेंड्रिल हो सकता है लीफ के अंदर से भी निकलते हैं, आगे देखेंगे लीफ में भी तुम टेंड्रिल पढ़ोगे। पर ये क्या बना है? स्टेम की एक्जिलरी बर्ड से बना है। ठीक है, वीक स्टेम हम किसकी हेल्प से करते हैं? टेंड्रिल की हेल्प से क्लाइंब करते हैं। और ये स्टेम की एक्जिलरी बर्ड से क्या हुआ है? मॉडिफाइड हुआ है, स्टेम टेंड्रिल। तो उससे क्या कहेंगे? स्टेम टेंड्रिल, है ना। तो स्टेम टेंड्रिल, अब स्टेम टेंड्रिल का एग्जांपल किस किस में मिलता है? स्टेम टेंड्रिल, तो स्टेम टेंड्रिल तुम्हारा मिलेगा कुकुम्बर, है ना, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ये सब हो गए। और इसके अलावा ग्रेप्स, जो अंगूर होता है, अंगूर में भी पाया जाता है ग्रेप्स। ठीक, ये तो कुकुम्बर, पंपकिन, ये सब गार्ड में आते हैं ना। कुकुम्बर गार्ड में आता है, कुकुम्बर हो गया, ये सब गार्ड है। इधर लौकी में मिलेगी इसको, और बॉटल गार्ड कहते हैं। ठीक, तो ये सब गार्ड, जितने भी गार्ड होते हैं, गार्ड मतलब यू वाला गार्ड नहीं, GOURD, गार्ड। ठीक, करेला, ये सब गार्ड में आता है। कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, करेला, लौकी, ये सब गार्ड होते हैं। तो सभी के अंदर जितने भी ये गार्ड होते हैं, उन सभी के अंदर क्या मिलता है? स्टेम टेंड्रिल। और ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं, उसमें भी स्टेम टेंड्रिल मिलता है। ठीक, तो ये याद रखना है। अब फिल्लोक्लेट का एग्जाम्पल, जैसे फ्लैटेंड होता है, कैक्टस हो गया, इसका सिलेंड्रिकल स्टेम का एग्जाम्पल, क्लेडोड का एग्जाम्पल यूफोरबिया, थॉर्न्स का एग्जाम्पल सिट्रस और बोगनविलिया, और स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल ग्रेप्स, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। ठीक है, तो ये हो गए इसके मॉडिफिकेशन। कौन से वाले?
एरियल। अब सब एरियल मॉडिफिकेशन में रनर, स्टोलन, सकर और ऑफसेट ये हैं, ठीक है। तो देखो रनर, अब नाम क्या है रनर, तो रनर कौन होता है, जो रन करता है अलोंग द सरफेस, है ना। तो जो क्या करे अलोंग द सरफेस, है ना, अराउंड अलोंग द सरफेस क्या हो, जिसकी ग्रोथ हो सरफेस के पैरेलली, जो ग्रोथ करे। रनर मतलब रन करे, सिंपल सा है। तो जो रन करे ग्राउंड के, ग्राउंड से क्या करे, रन करे, है ना, सरफेस के अलोंग, अलोंग द सरफेस, उसे कहते हैं रनर। सिंपल सा है, जिस प्लांट का स्टेम ग्राउंड की सरफेस के अलोंग क्या करे, रन करे, मतलब ग्रोथ हो, तो उसे क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। इनमें एक स्पेसिफिक क्या होता है कि ये यहाँ पे जैसे है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, ये नई जगह गया, यहाँ फिर से मतलब थोड़ा सा गया, यहाँ फिर से नया प्लांट बना लेगा, फिर ये थोड़ा सा और फैला, यहाँ नया प्लांट बना लेगा, ठीक है। इस टाइप से ये क्या करता जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी इसकी। पुराना जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये नए, पुराना जब डिस्ट्रॉय हुआ तो नई जगह पे फिर से फैल गया ये, ठीक है। जब ओल्ड निके, निके बोलते हैं जहाँ पे भी ये होता है ना, निके एक वर्ड होता है निके, वेन ओल्ड प्लांट डिस्ट्रॉय न्यू निके फॉर्म, है ना। निके मतलब, निके एक वर्ड होता है जहाँ पे कोई रहता है और अपना वर्क करता है, हैबिट प्लस वर्क, दोनों चीज को बुला के, जैसे तुम अपने घर पे रह रहे हो पर अपने शहर में कहीं जाके जॉब कर रहे हो, तो ये दोनों चीजें इंक्लूड होंगी निके में। और एक होता है केवल हैबिटेट, हैबिटेट में मतलब जहाँ पे तुम रहते हो। तो जब ओल्ड प्लांट डाई हो जाता है तो न्यू निके फॉर्म कर लेते हैं, रनर का स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है। ये याद रखना है, जब ओल्ड प्लांट डाई होगा तो क्या हो जाएगा, नया प्लांट फिर से बन जाएगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल ग्रासेस, घास में देखते ही हो कैसे फैलती है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रासेस। चलो अगला स्टोलन। स्टोलन में देखो सिलेंडर ब्रांचेस अराइज होते हैं, तिरछी ब्रांचेस अराइज हो रही हैं। यहाँ पे रनर में सीधी इस टाइप से ये हो रही थी अलोंग द सरफेस, इसमें भी सरफेस के ऊपर होता है, सरफेस के ऊपर ही होता है, बट ये इस टाइप से आर्च बनाते हुए, फिर ये आर्च बनाते हैं, फिर जहाँ पे भी टच करते जमीन पे वहाँ पे रूट्स निकल आती हैं, फिर वहाँ पे ये स्टेम निकल आए, ठीक। तो स्टोलन में क्या होगा, सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर मतलब तिरछी, सिलेंडर, सिलेंडर ब्रांचेस अराइज, कैसी ब्रांचेस निकलती हैं, सिलेंडर, ठीक। और व्हेन दे अगेन टच द ग्राउंड अगेन रूट्स एंड स्टेम्स आर फॉर्म्स, मतलब न्यू फॉर्म या न्यू प्लांट फॉर्म्स। जब वो आगे फिर से टच करेंगे ग्राउंड को तो क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगा, नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो इसका अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तिरछी तिरछी डांस कौन करता है, ऐसा तिरछा डांस माइकल जैक्सन ना, तिरछी माइकल जैक्सन मतलब मिंट, मिंट और जैस्मिन, ठीक, इनमें स्टोलन मिलता है। रनर का एग्जाम्पल क्या बताया था, ग्रास, ग्रास, और एक और लिख लो, हाँ स्ट्रॉबेरी भी लिख लो, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में भी रनर मिलता है, स्ट्रॉबेरी और ग्रास, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रनर। एमजे माइकल जैक्सन या मिंट और जैस्मिन में स्टोलन मिलता है, तिरछी ब्रांचेस ऊपर जाती हैं, सिलेंडर ब्रांचेस अराइजेस, lateral branches arises from the base of main axis and after growing aerially sometimes arc downwards to touch the ground, और जहाँ पे ग्राउंड पे टच करेगा देन अगेन फॉर्म अ न्यू प्लांट, ठीक। तो ये हो गया दो रनर। अब जो रनर था, रनर क्या कर रहा था, ग्राउंड के सरफेस के अलोंग ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा था, है ना, ऊपर अंडरग्राउंड। अब यही अगर क्या हो जाए, रनर ही अगर क्या करे, अंडरग्राउंड हो जाए, ठीक है, मतलब ग्राउंड अलोंग द ग्राउंड ही ग्रोथ होगी, बट ग्राउंड के नीचे, रनर में ऊपर हो रही थी, ऊपर रन कर रहा था, सकर नीचे रन करता है, यही डिफरेंस है, ठीक है। सकर कहाँ ग्रोथ करता है, नीचे ग्रोथ करता है, ठीक है। तो लेटरल और फिर नीचे से क्या होती जाएंगी, ब्रांचेस अराइज होती जाएंगी, ठीक। तो ये सकर इसका एग्जाम्पल है,
बनाना, बनाना राइजोम का भी एग्जाम्पल था, ठीक है। बनाना, क्राइजेंथीमम, ये वहां पे भी पढ़े थे, यहाँ पे भी है क्राइजेंथीमम और पाइनएप्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल हुए शक्कर के। नाम से पता है शक्कर, शक कर लिए गए हैं जमीन के द्वारा, नीचे चले गए, ठीक है, तो कुछ है नहीं। ऑफसेट, ऑफसेट मतलब जो सेट से बाहर चला गया, है ना, ऑफसेट हो गया। तो देखो, मान लो कि ये रनर, रनर से देखो, रनर क्या कर रहे थे, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के अलोंग रनर क्या कर रहे थे, रन कर रहे थे, है ना, ये रन कर रहे हैं, ठीक। अब मैंने क्या किया, इनका ग्राउंड छीन लिया, ये ग्राउंड छीन लिया। तो अब जब ग्राउंड छीन लिया इनका मैंने, तो अब इनके पास क्या बचा, मतलब सेट नहीं है, खत्म हो गया ना। तो जब जैसे रनर है, मतलब अलोंग हॉरिजेंटल ग्रोथ ही होगी, बट ग्राउंड पे नहीं, कहाँ पे, वाटर पे, कहाँ पे, वाटर में। तो ऑफसेट कहाँ मिलते हैं, वाटर में, ठीक है। याद रखना, ऑफसेट मतलब जो सेम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी जैसे रनर में हो रही थी, बट कहाँ पर होगी, वाटर के ऊपर, जमीन पर नहीं, तो उसे बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट में ये देखो, ये ऑफसेट हो गया। इसमें जो रूट्स होती हैं ये गुच्छे में पाई जाती हैं, तो टफ्ट ऑफ रूट मिलता है, टफ्ट ऑफ रूट, पहली चीज। जो पत्तियां हैं, ये पत्तियों में एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जैसे गुलाब की पत्तियां अरेंज होती है उस टाइप से अरेंज होती हैं, रोजेट अलाइनमेंट या रोजेट ऑफ लीफ, लीफ जो है गुलाब की पत्तियों की जैसे अरेंज होती हैं। तो टफ्ट ऑफ रूट और रोजेट ऑफ लीफ जो है वो किसका स्पेसिफिक फीचर हुआ, ऑफसेट का, ठीक है। इससे एग्जाम्पल पिस्टिया और आइकोनिया, एग्जाम्पल्स क्या हैं, पिस्टिया और आइकोनिया। आइकोनिया जिसको जलकुंभी कहते हैं, वो जनरली फैला होता है, और पिस्टिया, ठीक है। इनमें रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं। अभी तक ये वाटर वाले जो प्लांट होते हैं, तुमने रूट केप किसमें पढ़े थे, जो कि जमीन पे होते हैं, इनमें रूट पॉकेट मिलते हैं, रूट पॉकेट जो पानी में होते हैं, ठीक। तो ये हमारे मॉडिफिकेशन हो गए, सभी खत्म स्टेम के। अब इसके सभी के वो डायग्राम है। अच्छा, ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है ना, इनको ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी कहते हैं, इधर देखो आगे मिलेगा, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन क्यों कहते हैं, जो बहुत समय तक क्या कर सके, खुद को सरवाइव करके रख सके, ठीक है। जो अंडरग्राउंड होते हैं ना, जैसे ट्यूबर हो गया, ये हल्दी है, ये अदरक है, जिंजर है, तो ये सब क्या है, राइजोम, कॉर्म, हमने पढ़े थे, राइजोम, कॉर्म, बल्ब, ट्यूबल, दीज ऑल आर ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, मतलब फूड स्टोर करके बहुत लंबे समय तक अपने को रख सकते हैं, इसलिए कहते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, है ना। निष्क्रिय होके बहुत समय तक पड़े रहेंगे, रखे रहो बहुत समय तक, अदरक को बाद में बो देना या हल्दी को, ठीक। अब ये नीचे क्या है, ये कोलोकेशिया, कोलोकेशिया जिसको अरबी कहते हैं, है ना, खाने में काम आती है। और ये हाथी पाव अमोर्फोफिलस, या इसी का जमीकंद, ठीक है, इसी का नाम जमीकंद है, अमोर्फोफिलस, ठीक। एलिफेंट फुट भी कहते हैं इसको, हाथी के पांव जैसा है। तो ये बता रहा था ना, कॉर्म के एग्जाम्पल जमीकंद और कोलोकेशिया, ये दोनों कॉर्म के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये प्लांट है जमीकंद का। और ये राइजोम क्या हो गया, पोटैटो ट्यूबर का हो गया। दीज ऑल आर ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ये यहाँ पे ये स्टेंडिल का मॉडिफिकेशन दिखाया हुआ है, स्टेम का ऑक्सिलरी बट मॉडिफाइड हुई है ग्रेप्स में। और इधर क्या क्या बताया था, कुकुम्बर, वाटरमेलन, जितने भी गार्ड थे, लौकी, सभी में। सिट्रस में ये देखो, जो ऑक्सिलरी बर्ड है, ये कांटों में मॉडिफाइड हुई है, इस, है ना, थॉर्न्स में मॉडिफाइड हुई है, तो ये मॉडिफिकेशन है। ये रहा यूफोर्बिया, सिलेंड्रिकल दिख रहा है ना, सिलेंड्रिकल, कैसे सिलेंड्रिकल हो गया स्टेम, ये यूफोर्बिया है। और इसमें पत्ती जैसा कैक्टस में लेटेंट। और ये इधर ये देखो, ये है बोगनविलिया,
थॉर्न का मॉडिफिकेशन पढ़ा था ना, कांटों वाला बोगनवेलिया, ये देखा होगा इस प्लांट को, ये देखो कांटे हैं इसमें। चलो फिर इधर आ जाओ, ये वाले सकर्स का एग्जाम्पल बनाना, बताया था ना सकर्स का एग्जाम्पल क्या है, बनाना। क्राइजेंथीमम, ये रहा क्राइजेंथीमम, ये फ्लावर जनरली घर पे लगे हुए देखते हैं। और ये पाइनएप्पल, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल है, सकर्स के। अच्छा ये जो है क्राइजेंथीमम, ये इसको मैंने शायद उसने भी लिखा दिया राइजोम में। क्राइजेंथीमम राइजोम का शायद नहीं है, साथ में फूड स्टोरेज होना चाहिए। बनाना के अंदर देखो स्वेलिंग है, ये नीचे फूला हुआ है, फूड स्टोरेज होता है। पाइनएप्पल में भी होता है, क्राइजेंथीमम में श्योर नहीं हूँ, तुम्हारी बुक में कहीं कुछ मेंशन है नहीं क्या है कि नहीं, पर ये तो है राइजोम के एग्जाम्पल। पाइनएप्पल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। बनाना भी है, टेरिडोफाइट्स भी होते हैं। क्राइजेंथीमम के बारे में श्योर नहीं हूँ, सकर्स के एग्जाम्पल है ये, है ना, जिसमें अंडरग्राउंड ग्रोथ होती है। क्या होता है, लेटरल ब्रांचेस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, ठीक। और फिर ये हो गया मिंट, माइकल जैक्सन। सिलेंडर ब्रांचेस जिसमें अलाइज होती है स्टोलन का, मिंट और जैस्मिन, चमेली। फिर ये पिस्टिया और ये आइकोनिया, है ना। आइकोनिया का और नाम क्या है, जलकुंभी कहते हैं उसको, वाटर हाइसिंथ कहते हैं। और इसको बंगाल का वो भी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, जिससे पूरे बंगाल में क्या हो गया था, इसका बड़ा तो अच्छा नाम है, ये कुछ बंगाल से, टेरर ऑफ बंगाल कहते हाँ हैं ना। टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। पूरे उसमें फैल गया था नदियों में, तो मछली की कमी हो गई थी बंगाल में, फूड का हो गया था, टेरर ऑफ बंगाल कहलाता है, ठीक। तो वाटर हाइसिंथ, आइकोनिया और पिस्टिया, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट्स, इनमें ऑफसेट्स पाए जाते हैं। यही तो बहुत तेजी से फैलता है आइकोनिया, तो इनकी पत्तियों का अरेंजमेंट देखो, इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, रोजेट अरेंजमेंट है, और ये रूट्स गुच्छों में पाई जाती है, और यहाँ पे पॉकेट पाए जाते हैं, ना कि रूट केप की जगह पे। तो ये हो गई मॉडिफिकेशन। फिर आ जाओ लीफ पे, अब थर्ड वन, लीफ आ गए। तो लीफ में देखो, लीफ जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक। एक है लीफ लेमाइना, ठीक है, दूसरा पेटियोल और तीसरा लीफ बेस, ठीक। तो लीफ इज डिवाइडेड इनटू 3, कौन कौन सा, लेमाइना, लीफ लेमाइना बोल दो, पेटियोल और लीफ बेस, ठीक है। इन तीनों में ये 3 होते हैं। लीफ लेमाइना जो होता है वो बड़ा होता है ऑब्वियस है, ठीक है। लीफ ब्लेड भी कहलाता है इसको, क्या कहते हैं, और लीफ ब्लेड। इसके अंदर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है वेन्स का और वेंडर्स का। इसके अंदर वेन्स, ये देखो ये मेन एक ये वेन्स हो गई, और छोटी छोटी जो निकली हैं उनको क्या कहते हैं, वेनलेट्स। तो क्या पाए जाते हैं, वेन्स और वेनलेट्स, किसके अंदर, लीफ लेमाइना के अंदर, ठीक। अब आ जाओ पेटियोल। पेटियोल क्या करता है, लीफ को कनेक्ट करता है स्टेम से, है ना, और क्या करता है, इसको अलाउ करता है लीफ को फ्लटर करने के लिए, फ्लटर इन विंड, ठीक। तो ये पेटियोल का काम होता है। पेटियोल को कैसा होना पड़ेगा कि फ्लटर करने दे पर टूटे ना, है ना, हवा तेज चले तो टूटे ना। तो इसके अंदर जो टिश्यू पाया जाता है वो होता है, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, कोलन काइमेटस टिश्यू। कोलन काइमेटस टिश्यू का बना होता है, ये याद रखना है। पेटियोल में कौन सा टिश्यू होता है, कोलन काइमेटस, ठीक है, कोलन काइमेटस टिश्यू पाया जाता है। और उसके बाद लीफ बेस। लीफ बेस जहां पर पेटियोल अटैच होगा, किससे, पेटियोल अटैच हो स्टेम से, है ना। तो जहां पे पेटियोल क्या हो, अटैच होता है स्टेम से, उसे कहते हैं लीफ बेस।
पेटियोल कनेक्ट करता है लीफ को स्टेम से, और लीफ बेस क्या है, लीफ बेस जहाँ पे पेटियोल कनेक्ट होता है जिस जगह पे स्टेम से, उसे बोलते हैं लीफ बेस। अब ये जो है स्वेलन में हो सकता है, मतलब में हो सकता है कि फूला हो, जैसे कि ये देखो यहाँ पे स्वेलन दिख रहा है, दिस इज अ स्वेलन। तो जगह अगर स्वेलन है, इफ इट इज स्वेलन देन इट्स नोन एज पल्विनस। इफ लीफ बेस इज स्वेलन देन इट्स नोन एज पल्विनस। क्या कहेंगे उसे, पल्विनस कहेंगे। ठीक, अब देखो इसमें जो पल्विनस है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसके साइड में देखो दो छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लेटरली टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है। एक ये गुलाब की पत्ती का है ये डायग्राम, ये मतलब ये दो पल्विनस है, सॉरी दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, लेटरल टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है, स्ट्रीब्यूल। स्ट्रीब्यूल क्या कहलाएगा, स्ट्रीब्यूल। स्ट्रीब्यूल क्या है, टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन, कहाँ पे प्रेजेंट है, लीफ बेस, प्रेजेंट ऑन लीफ बेस। पल्विनस क्या है, स्वेलन, लीफ बेस क्या कहलाता है, पल्विनस कहलाता है। बहुत इजी सा। लीफ लेमाइना क्या होता है, जो बड़ा सा लीफ ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें वेन और वेनलेट्स होते हैं। ठीक, ये हो गया पूरा, आया समझ में, यही पूरा पढ़ना था। तो स्टूब्यूल हो गया। स्टूब्यूल का काम क्या होता है, स्टूब्यूल प्रोटेक्शन देता है एट द बड स्टेज पे। बड स्टेज पे क्या करेगा, उसको मतलब लीफ को जो जब छोटी रहती हैं तो उनको गिरने से बचाता है, फिर बड़ी होने के बाद काम नहीं रहता, लेकिन कुछ में परसिस्टेंट रह जाते हैं, बचे रह जाते हैं। ठीक है, पेटियोल में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, पूछूंगा जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा कोलेनकाइमा, तो अगले टिश्यू जितने पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब जो यहाँ देखो, अब जो वेन्स का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स क्या कहलाता है, वेनेशन। वेनेशन, व्हाट इज वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। ठीक है, देखो ये लीफ के ऊपर ये वेन्स, तुम्हें दो टाइप के अरेंजमेंट दिख रहे हैं यहाँ, ए और बी है ना, ये वाला और ये वाला दो अरेंजमेंट है। इसमें देखो किस टाइप से है, एक मिड रिब है, मिड रिब से क्या निकली है, फिर ये वेन निकली है, फिर इसमें देखो पूरा जैसा है ना, जिसकी जाली बनी हो, रेटिकुलेट। रेटिकुलर वर्ड का मतलब क्या बताया था मैंने, कि नेटवर्क, जाली, है ना। तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, जाली जैसा है इसलिए रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, वेनेशन का टाइप पहला। दूसरा, इस दूसरे वाले में देखो कैसे अरेंज है, एक ये मिडरिब है और फिर ये जो है ये पैरेलल है, इसी टाइप से है ना, ये पैरेलल, तो इसको बोल दिया सेकंड टाइप ऑफ वेनेशन इज पैरेलल। ठीक, तो रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। अभी मिलता किस में है, जो रेटिकुलेट है, रेटिकुलेट मिलेगा डाइकोट में और पैरेलल मिलेगा मोनोकोट में। तो इससे एक तो ये वेनेशन भी है जिससे तुम इजीली पहचान सकते हो इसको, प्लांट्स को, कि कौन सा डाइकोट है कौन सा मोनोकोट है। ठीक है, तो ये हो गया वेनेशन। लीफ के बारे में पढ़ लिया, लीफ के इसके बारे में पढ़ लिया। फिर लीफ के अंदर जो वेनेशन है, व्हाट इज वेनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। ठीक, ये अब लीफ का टाइप पढ़ना है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। तो सिंपल का मतलब क्या है, आगे देखो, ये सिंपल लीफ, सिंपल लीफ का मतलब होता है जिसमें, देखो ये सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ जिसमें क्या, जो मार्जिन्स हैं वो एंटायर हो, है ना, जो मार्जिन्स हैं वो क्या हो, एंटायर। जो लीफ लेमाइना हो वो एंटायर, एंटायर का मतलब कहीं टूटा ना हो, और अगर टूटा हो भी, है ना, मतलब इफ, या तो सिंपल लीफ की डेफिनेशन में क्या लिखोगे, लेमाइना इज एंटायर,
लेमाइना इज एंटायर, एंटायर मतलब पूरा का पूरा जुड़ा हो। और अगर इंसिजन है, इंसिजन मतलब कट है, और इफ इंसाइज्ड, इफ इंसाइज्ड, इंसाइड मतलब इंसिजन हो तो वो मिड रिब तक ना हो, क्या हो, इफ इंसाइड द incisions do not touch midrib। व्हाट इज midrib? ये जो बीच वाली ये है ना, ये है बीच वाली जो वेन्स है उसको कहते हैं midrib। तो या तो पूरा हो, लीफ लेमाइना एंटायर हो, या फिर अगर इंसिजन्स लगे हुए हैं तो वो इंसिजन्स का क्या ना करें, मिड रिब को टच ना करें, तो उसे हम सिंपल लीफ में करेंगे। और अगर जो इंसिजन्स है वो मिड रिब तक पहुंच गए तो उसे कहेंगे कंपाउंड लीफ, सिंपल सा। अगर इफ इंसिजन्स रीच अप टू द मिड रिब तो क्या होगा, उसे कंपाउंड। अब देखो जब ये इंसिजन्स मान लो जैसे पत्ती थी, इसमें इंसिजन्स कट लगे और ये यहाँ तक पहुंच गए, मिड रिब तक, तो छोटी छोटी पत्तियों में डिवाइड हो जाएगा, है ना, इस टाइप से। ये जैसे यहाँ पे दिख रही है तुम्हें, ये छोटी छोटी लीव्स में डिवाइड हो गया, ये है मिड रिब। और ये इंसिजन्स थे, इंसिजन्स क्या है, छोटी छोटी पत्तियों में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये इंसिजन्स, सॉरी बोल रहा हूँ, ये लीफ जो है पूरी लीफ, ये पहले एक पूरी लीफ थी, बट इंसिजन्स जब मिड रिब तक पहुंचे तो ये छोटी छोटी लीव्स में डिवाइड हो गए, इनको बोलते हैं लीफलेट, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, लीफलेट। चलो, तो ये हो गया लीफलेट। तो अब सिंपल तो पता चल गया, सिंपल जैसे आम की पत्ती हो गई, देखी ना, बरगद पीपल, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सिंपल लीफ के। अब कंपाउंड के दो टाइप है, पिन्नेट और पामेट। अब पाम का मतलब क्या होता है, हथेली, तो हथेली जैसी होती है, एक हथेली है, उसी से सभी उंगलियां निकली हुई हैं, तो इसमें भी एक कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट। और वो कॉमन पॉइंट क्या है, टिप ऑफ पेटियोल, पेटियोल के टिप पर, टिप ऑफ पेटियोल से क्या निकली रहेंगी, बाकी सभी लीफलेट्स निकली रहेंगी, जैसे कि ये है ना, ये एक कॉमन पॉइंट है, वहां से ये सारी निकली हुई है, ठीक। ये ये वाली, ये देखो ये, और इससे सारी लीफलेट निकली है। एग्जाम्पल है सिल्क, सिल्क कॉटन, ये एग्जाम्पल याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन, ठीक। और पिन्नेटली, पिन्नेटली मतलब जिस ये जो दिख रहा है, अगर अलग अलग जगह से ओरिजिन हुआ है तो देन पिन्नेटली, इसके एग्जाम्पल नीम, दिख ही रहा है नीम है। अब इसमें जो पिन्नेटली होती है, इसमें मिड रिब क्या हो गई, ऐसे सेपरेट हो गई है, अलग दिख रही है ना, सेपरेट, इसको कहते हैं रेकिस। क्या कहते हैं, रेकिस। रेकिस जो है क्या रिप्रेजेंट करती है, मिड रिब को, रेकिस रिप्रेजेंट मिड रिब। मिड रिब जो है वो रेकिस में कन्वर्ट हो जाती है। रेकिस किस में प्रेजेंट होती है, पिन्नेटली में। कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन किस में होता है, पामेटली में। इसके एग्जाम्पल कॉमन पॉइंट का सिल्क कॉटन, और इसके एग्जाम्पल नीम। अब आ जाओ फाइलोटैक्सी या फिलोटैक्सी, जो बोलना चाहो। फिलोटैक्सी, फिलो मतलब हो गया लीफ, टैक्सी का मतलब क्या पढ़ा था, टेक्सोनोमी में क्या पढ़ा था, अरेंजमेंट। तो फाइलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, टैक्सी, टेक्सोनोमी मतलब अरेंजमेंट हो गया ना, टैक्सी वर्ड वहीं से आया, अरेंजमेंट। फाइलो मतलब लीफ, तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ क्या कहलाता है, फाइलोटैक्सी कहलाता है, सिंपल है। अब इसके तीन टाइप हैं, अल्टरनेट, अपोजिट, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ड, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। अल्टरनेट में क्या होगा कि एक नोड से केवल एक लीफ निकलेगी, वन नोड
वन लीफ। ठीक है, ये अपोजिट में एक नोड से दो लीफ निकलेगी और एक दूसरे के अपोजिट होंगी, एक नोड टू लीफ। और वर्ल्ड में क्या होगा, एक लीफ से एक नोड से मेनी लीफ निकलेगी, ये डिफरेंस है। अल्टरनेट में एक से एक, अपोजिट में एक से दो और एक नोड से, और वर्ल्ड में एक से बहुत सारी। ठीक है, अब अल्टरनेट का एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हो तो एग्जाम्पल्स याद रखना है। ठीक है, तो अल्टरनेट का एग्जाम्पल है चाइना रोज, चाइना रोज, ठीक, मस्टर्ड, ये जो प्लांट है मस्टर्ड का ही है, और सनफ्लावर, इसको मैंने बताया था कि चाइना ने मून और सन का अल्टरनेट ढूंढ लिया है ना। चाइना ने सही में मून का तो बना ही लिया है, मून का तो ऑलरेडी बन चुका है, मून बना चुके हैं वो आर्टिफिशियल। सर सन का भी बन गया इस लॉकडाउन में। बना लिया, हाँ हाँ, तो सन का ही बना लिया है। तो चाइना ने मस्टर्ड, मून से हो गया मस्टर्ड, सन का सन ही है गया, तो इनका अल्टरनेट बना लिया। तो इसके एग्जाम्पल याद हो गए क्या लेना, अल्टरनेट के एग्जाम्पल चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। फिर लीफ का एग्जाम्पल, जैसे तुम एमपी के हो तो एमपी का, जिस एमपी से अलग हुआ अपोजिट कौन हो गया, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में सी आ गया, सी का मतलब कैलोट्रोपिस, ये रहा कोलोट्रोपिस, ये कैलोट्रोपिस। और जी से आ गया गुआवा। ठीक है, कैलोट्रोपिस और गुआवा। कैलोट्रोपिस की जो पत्तियां हैं देखो हल्की सी वेलवेट टाइप की लगती हैं मुझे देखने में, कभी टच किया हो तुमने तो। ठीक, और लास्ट एग्जाम्पल एल्स्टोनिया, वर्ल्ड का एग्जाम्पल क्या है, एल्स्टोनिया, इसको डेविल ट्री भी कहते हैं शायद, एल्स्टोनिया। ठीक, तो ये एग्जाम्पल हो गए। अल्टरनेट का एग्जाम्पल चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अपोजिट का एग्जाम्पल सीजी, छत्तीसगढ़ से याद रख लो, ये कैलोट्रोपिस और गुआवा। वर्ल्ड का एग्जाम्पल एल्स्टोनिया। तो ये हो गए फाइलोटेक्सी। उसके बाद इसके मॉडिफिकेशन, फ्लावर, अब इसका मॉडिफिकेशन बचे हैं और फ्लावर्स। ठीक है, तो इसको कल पढ़ाता हूँ मैं ना, ये मॉडिफिकेशन ऑफ टाइम वैसे कब होने वाला है। तो इसके मॉडिफिकेशन लीव्स के बचे हैं, उसके बाद फ्लावर्स, और फिर फ्लावर्स खत्म हो जाएगा, फ्रूट्स वगैरह में प्लेसेंटेशन कैसा होता है ये है, और 3 फैमिली हैं, तो इनको अपन कल खत्म करते हैं फिर। ठीक है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, ये वाला मॉडिफिकेशन बल्ब वाला, ऑनियन और गार्लिक। ऐसे टेंडिल का एग्जाम्पल पी, जहाँ पे टेंडिल में मॉडिफाइड हुई। बाकी ये जो है ना, इनको डिटेल में कल पढ़ाता हूँ मैं।